इतनी शर्मिंदगी महसूस करते हैं, जो अपना जातियों बताने में मतलब लड़खड़ाते हैं कि किसी को हम अपना जाति कैसे बताएं। यानी हमारे जाति का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम एक जूता ही सिलते हैं या जूता बनाते हैं या चमड़े का हमने बेल्ट बनाते हैं। आप अपने इतिहास को जानो। चमार एक बहुत बड़ी एक चमार राजवंश था जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ने की कामना किया था। जिस तरह से हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कलम से लिखकर उन्होंने इतिहास रच दिया था, उसी तरह से हमारे चमार राजवंश जो था, चमार भाइयों था, वो तलवार उठाकर उन्होंने भी इतिहास रचा है। आप वो चीज को आप जानिए इतिहास का, एक भीमाखोर एक गांव का, तो इतिहास पढ़ने की जरूरत है। मैं बार बार यही चीज कहती हूँ कि हमारे समाज का सिर्फ इतिहास पढ़ने की जरूरत है। आज हमारे सामने जो युवा हमारे मंजीत भाई हैं, वो जो आपके सामने दहाड़ रहे हैं, उनके पास क्या है? सिर्फ शिक्षा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। लेकिन हम लोग के समाज में होता है क्या है? दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं, शाम के वही जो भी है दारू बिना पी के और सो जाते हैं। बच्चा पढ़ा लिखा नहीं पढ़ा, कैसे है क्या है नहीं है, ये सब चीज को देखते नहीं है। सरकार आज भी चाहती है कि हम 5 किलो अनाजों में उठा के रखें, लेकिन शिक्षा से दूर रखता है। आज जो गवर्नमेंट में जो सरकार है वो शिक्षा पे जीएसटी क्यों लगाया है? पढ़ाई इतना जो है ये महंगा क्यों हुआ है? सिर्फ यही चीज है कि आप अपने इतिहास से पढ़ेंगे। अगर आप पढ़ लिख लेंगे तो सरकार से हम सिस्टम से सवाल करेंगे, और जो सिस्टम से सवाल करता है ना, उसको सरकार की कभी पसंद ही नहीं है। हमारे समाज में आज आरक्षण की जो लड़ाई है, जो लोग कहते हैं आरक्षण हटा दो, आरक्षण हटा दो, आरक्षण हटा दो। अरे भाई पहले जाति हटाओ ना, पहले जाति हटाओ, उसके बाद आरक्षण की बात करना। हमें भी हमें आरक्षण की मैं भी सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन जहाँ हमारी समर्था, हमारे भेदभाव, हमारे छुआछूत, आज भी हमें वो चीज में दलदल में है। आज अभी देखिए जंतर मंतर पे जो बैठे हुए चंद लोगों, यही 10% जो है, उन्होंने पूरा आरक्षण की मतलब जोर लगाया है कि आरक्षण हटाओ, आरक्षण हटाओ, आरक्षण हटाओ। क्या है? 10% लोग हैं। बाबू जगदीश प्रसाद ने बोले थे कि 100 में 90 शोषित है, शोषित में लड़कारा है, धान खट्टी और आज 90 का हमारा है। तो भैया हम लोग 90% वाले हैं, हम लोग फिर क्यों सोच रहे हैं? जब 10% वाले लोग हैं, जब ये WS ले रहा है, यानी ये 100% ले रहा है, हम लोग की कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते ही नहीं है। हम लोग किसी से विरोध करना, किसी से लड़ना हम लोग जानते ही नहीं है। जिस दिन अगर हम लोग बगावत करना जान जाएंगे ना, तो जिस तरह से हमारे छात्र अभी जंतर मंतर पे, चाहे पटना में या फिर जहानाबाद में या झारखंड में, जो हमारे युवा पढ़ी जो आज से जनरेशन, उन्होंने जो आंदोलन किया, आंदोलन करके तो उन्होंने केंद्र का शिक्षा मंत्री का जो इस्तीफा दिलाने का काम किया। जिस तरह से हमारे चमार भाई, अगर आपने चमार नाम का चीज को अगर जान जाओगे ना, तो ये कब के ये चमार राजवंश बहाल हो जाएगा। ये चमार राजवंश छोटी मोटी चीज नहीं थी, और आज भी हमारे जो भाई हैं वो अपने जातियों से लड़खड़ाते हैं। अपना कहीं जाति अगर कोई नाम पूछता है तो जाति पूछता है तो बता नहीं पाते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि गर्व से कहो कि चमार है। चमार एक इतिहास है, आप वो चीज को पढ़ो और जानो। आज हमारे सामने जो जितना युवा है या फिर जितने भी मेरे गार्जियन भाई आए हैं, गार्जियन मेरे जो अभिभावक आए हैं, मैं उनसे कहना चाह रही हूँ, क्या महिला घर में नहीं है? हम अगर किसी चीज को अगर हम विकसित या बड़ा अगर अचीवमेंट हम लोग करते हैं, तो पहले छोटी छोटी चीज को मेरे सीखते हैं। हम लोग घर में अगर एक महिला को आगे निकालेंगे तभी जाकर हम लोग की भीड़ होगी। लेकिन आज बताइए, आज संडे है, कल सोमवारी है, सोमवारी खेलने में पूरा हम ही लोग की महिला पूरी लाइन लगा देती है। यहाँ शिव जी पे जल चढ़ाने के लिए, मंदिरों में जल चढ़ाने के लिए पूरी भीड़ रहता है। अरे मंदिर में हमको क्या मिला? मंदिर मस्जिद ने हमें क्या दिया? हमें जो कुछ भी दिया है वो बाबा साहब का संविधान में दिया है। आज अगर हमारे सावित्रीबाई फुले नहीं रहती, आज महिलाओं की पढ़ने की आज अगर आजादी नहीं होती, हमारे बाबा साहब हिंदू कोड भी लागू नहीं करते, तो क्या मैं यहाँ होती? नहीं होती। तो ये चीज पढ़ने की जरूरत है। हमारे महिलाएं आज भी पूजा पाठ में ही मतलब लीन है। पूजा पाठ में
अपने इतिहास को पता नहीं है, तो सबसे पहले उनको मनुस्मृति पढ़ाइए ना। आप लोग जागृत हैं, आप लोग आते हैं मीटिंग में और अपने इतिहास के बारे में जानते हैं, बाबा साहेब का विचारों के जाने, बाबा साहेब का इतिहासों का, बाबा साहेब का बलिदान का जाने, तो आप अपने घर की महिला को जागृत कीजिए ना। जब अपने घर की महिला को जागरूक नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हमको लगता है कि हम समाज को जगा पाएंगे? कभी नहीं समाज को जगा पाएंगे। तो सबसे पहले अपने घर में ही जगाने का काम कीजिए। किसान अगर मजदूर है तो किसान मतलब चमार अगर किसान है तो चमार नेता भी है, ठीक है। चमार अगर एक चपरासी है तो चमार IAS और IPS भी है। चमार एक सरदार है तो चमार चौकीदार भी है। चमार अगर व्यापार भी है तो चमार सैनिक भी है। लेकिन सबसे गर्व की बात है कि चमार कभी भिखारी नहीं है। चमार की चाहे महिला हो, जेंट्स हो, लेडीज हो, बच्चे हो, वो मेहनत करके खाना जानते हैं। तो ये गर्व होनी चाहिए कि आज हम लोग की समाज है जो हम अपने आप को जागरूक नहीं कर पाते हैं। हम लोग 85% है, संख्या इतना ज्यादा है। हम लोग की वोट से दूसरा कोई राजगद्दी पे है, लेकिन हम लोग एक मांगने वाले में से, जो कि हम लोग देने वाले में से है। लेकिन हम लोग की संख्या रहते घर में हम लोग एक विधायक, MLA, एक मंत्री नहीं बना पाते। एक वार्ड की चुनाव होता है तो गोतिया में ही अपने परिवार में 3-4 वो खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग में पहले एकता नहीं है। हम लोग अगर छोटी मोटी चीज को नहीं जीत पाते हैं, हमारे जितना सारा युवा है, युवा अपने में ही कंपटीशन है, महिला अपने में कंपटीशन है। हम लोग की अगर समाज में अगर एक वार्ड कमिश्नर का भी चुनाव होता है ना, तो एक गोतिया में से 4 को खड़ा हो पाते हैं। हम लोग कैसे आगे की लड़ाई लड़ पाएंगे भाई? हर जाति में एकता है, हर जाति में एकता है, चाहे कोयरी हो, कुर्मी हो, पसमान हो, जादव हो, सब चीज में है। लेकिन चमार में एक भी मतलब ऐसा कोई कम्युनिटी नहीं है, कोई संगठन नहीं है जिस संगठन के माध्यम से हम आगे की लड़ाई लड़ सकते हैं। आज भी हमारे इतने सारा शोषण होता है, कोई भी आप देखिएगा कि थाना में एक FIR तक लेने की कोई मतलब ये नहीं होता है, उसके लिए भी पैरवी चाहिए। तो कहाँ से होगा भैया, कहाँ से होगा? हम लोग जागेंगे तब ना। तो अब अगर हम लोग की चमार राजमेंट की अगर हम लोग मांग करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग की मजबूती के साथ कमेटी को बनाना पड़ेगा। संगठन वो चीज होती है कि जो अगर पार्टी नहीं कर पाएगा वहाँ संगठन करती है। संगठन और पार्टी अलग चीज होती है। जो पार्टी नहीं करेगा वो संगठन करेगा। तो हम संगठन को मजबूत करके अपने लोग के पास जाएंगे। हमारे लोग में कितने गरीब गुरबा है, शोषित वंचित जो आज भी है, जो मतलब अपने गाँव से अपने घर से निकल नहीं पा रहे हैं, हम उनको जगाने की काम करेंगे। उनको छोटी छोटी काम हम करवाएंगे, उनकी ब्लॉक मंडल का हम उनको काम करवा देंगे। किसी की बुजुर्ग का वृद्धा पेंशन नहीं है, किसी का इंदिरा आवास नहीं है, तो हम लोग जागरूक है, उनकी छोटी छोटी काम करेंगे, कब नहीं इकट्ठा कर पाएंगे। लेकिन होता है कि हम लोग की संगठन बना या हम लोग की कोई नेता बना तो नेता में दलाली करना शुरू हो गया, अपने ही आदमी का लूटना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे कभी संगठन को और अपने जाति को कल्याण नहीं होगा। हमें जाति की कल्याण कब होगा? जब हम अपने समाज के लिए मरने पीटने की काम करेंगे। बाबा साहेब अकेले ने पूरी इतिहास में किया। बाबा साहेब अकेले ही किए ना, जिस तरह से सूरज जल कर दुनिया को रोशन करता है। अरे हमारे सामने तो अभी इतना सारे लोग जागरूक हो गए, हम लोग अपना इतिहास को जानते हैं, हम लोग अब समझ चुके हैं कि हमारी इतिहास का है, हमारी आजादी कहाँ से मिला, हमें किनके बल से ये मंच मिला, हमें किनके बल से अधिकार मिला, हमें किसने अधिकार दिया, ठीक है। लेकिन ये चीज मिलने के बाद हम लोग आज भी सोच रहे हैं। तो जब ये मंच मिला, जब हमें आजादी मिला, जब हम जाग चुके हैं, तो सबसे पहले घर में अपनी महिलाओं से शुरू कीजिए, अपने बच्चे से शुरू कीजिए।